हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जीएमसीएस 2025 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कवर्ड अंडर एनवीबीडीसीपी। कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि हमारी एनवीबीडीसीपी यानी कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर कवर्ड नहीं होती है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी जापानीज इंसेफेलाइटिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज जो है वो हमारी नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर कवर्ड नहीं होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हमारी कौन कौन सी डिजीज है जो कि कवर्ड होती है। सबसे फर्स्ट आप देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म कुछ इस तरह का है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। उसके अंदर कवर्ड होती है हमारी 6 डिजीज। सबसे फर्स्ट है मलेरिया, फिर आता है फाइलेरिया, उसके बाद चिकनगुनिया, डेंगू, लिशमानियासिस और जापानीज इंसेफेलाइटिस। हमें क्वेश्चन के अंदर ट्यूबरकुलोसिस दिया था, ट्यूबरकुलोसिस इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद सीवियर डायरिया इज एट रिस्क फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। एक पेशेंट है सीवियर डायरिया वाला, उनके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का रिस्क रहेगा। ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपरनेट्रेमिया, ऑप्शन डी हाइपरकैल्शियमिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। हाइपोकैलेमिया होता है यहाँ पर डायरिया के अंदर, उसका क्या रीजन है, पोटेशियम जो होता है वो लार्ज अमाउंट के अंदर डायरिया के केस के अंदर लॉस होता है। पोटेशियम लॉस हो रहा है मतलब हाइपोकैलेमिया का कंडीशन है, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल वीकनेस, क्रैम्प्स और एरिथमिया जैसी कंडीशन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, a person do unprotected sexual intercourse and may be chances of pregnancy, which of the following emergency contraceptive suggested। एक पेशेंट है जिनका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद चांसेस है प्रेगनेंसी के, यहाँ पर हम कौन सा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है हम इस पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। ऑप्शन ए LNG 1.5 mg, ऑप्शन बी मिसोप्रोस्टोल 800 mcg स्टेट, ऑप्शन सी मिफेप्रिस्टोन 3 डोजेज, ऑप्शन डी OCP फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ साइकिल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए LNG 1.5 mg। अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की, तो उसके अंदर लेवोनॉर्जेस्ट्रोल जो होती है 1.5 mg दी जाती है, और यह जो होती है वो विद इन 72 आवर्स दी जाती है। और हार्मोनल IUD जो होती है वो भी गुड ऑप्शन है विद इन 5 डेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग इन ए 2 month ओल्ड इन्फेंट। 2 month ओल्ड इन्फेंट के अंदर कौन सी फाइंडिंग है जो कि मोस्ट कंसर्निंग रहेगी। ऑप्शन ए posterior fontanelle is closed, ऑप्शन बी मोरोरिफ्लेक्स is present, ऑप्शन सी has not smiled, ऑप्शन डी gains 1 pound per month। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी has not smiled socially। अगर हम बात करते हैं बेबीज के अंदर, तो 6 to 8 वीक्स के बीच में जो होती है सोशल स्माइल प्रेजेंट देखने को मिलती है, लेकिन अगर 2 month तक उस बेबी के अंदर सोशल स्माइल प्रेजेंट नहीं है तो यह हमें यह इंडिकेट करता है कि यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल, सेंसरी या फिर बॉन्डिंग इशू है, जिसके लिए हमें फर्दर इवैल्यूएशन की जरूरत है। इसके अलावा आप यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे कि पोस्टीरियर फंटानेल इज क्लोज्ड, मोरो रिफ्लेक्स और वेट गेन यहाँ पर नॉर्मल फाइंडिंग की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। जो हमें यहाँ पर एबनॉर्मल लग रहा है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हैज नॉट स्माइल्ड सोशली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पिका डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। पिका डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली किसके साथ एसोसिएट होता है। ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन बी ओबेसिटी, ऑप्शन सी हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी हाइपरग्लाइसीमिया। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। पिका इज ऑफन ए सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। अगर हम बात करते हैं ओबेसिटी की, तो ओबेसिटी के अंदर हमें बिंज ईटिंग देखने को मिलती है। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरग्लाइसीमिया जो है यहाँ पर इसके साथ एसोसिएट नहीं है। आयरन डेफिशिएंसी स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, आयरन डेफिशिएंसी स्पेशली चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ट्रिगर करती है क्रेविंग को, और वह क्रेविंग किस तरह की होती है, नॉन न्यूट्रिटिव टाइप की होती है। नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जैसे कि क्ले, आइस, सॉइल और चॉक जो होते हैं उन्हें खाने के लिए उन्हें, तो यह इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफस्टाइल चेंजेस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मैनेजिंग हाइडल हर्निया। हाइडल हर्निया को मैनेज करने के लिए कौन सा लाइफस्टाइल चेंजेस है जो कि रिकमेंडेड नहीं करते हैं। ऑप्शन ए वेट रिडक्शन, ऑप्शन बी एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड, ऑप्शन सी वियरिंग टाइट फिटिंग क्लोथ्स, ऑप्शन डी अवॉइडिंग कैफीन एंड एल्कोहल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी वियरिंग टाइट फिटिंग क्लोथ्स। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन ए की। वेट रिडक्शन जो होता है वो हेल्प करता है एब्डोमिनल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए।
नेक्स्ट है एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड। यह जो होता है वो प्रिवेंट करता है रिफ्लक्स एट नाइट। उसके बाद आता है हमारा वियरिंग टाइट फिटिंग क्लोथ्स। अगर टाइट फिटिंग क्लोथ्स के लिए हम उन्हें कहेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और हमारे सिम्टम और वर्स्ट हो जाएंगे। अवॉइडिंग कैफीन एंड एल्कोहल, यह दोनों क्या करेंगे, रिलैक्स करते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को और उसकी वजह से वर्स्ट हो सकता है रिफ्लेक्सेस। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम टाइट फिटिंग क्लोथ्स जो होते हैं वो लाइफस्टाइल इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीवर इज कॉमनली सीन इन मलेरिया। निम्न में से कौन से टाइप का फीवर कॉमनली हमें मलेरिया के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन ए कंटिन्यूअस फीवर, ऑप्शन बी इंटरमिटेंट फीवर, ऑप्शन सी रेमिटेंट फीवर, ऑप्शन डी हेक्टिक फीवर। राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो है ऑप्शन बी इंटरमिटेंट फीवर। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए कंटिन्यूअस फीवर की, कंटिन्यूअस फीवर हमको देखने को मिलता है टाइफाइड डिजीज के अंदर। नेक्स्ट आता है इंटरमिटेंट फीवर जो कि प्रेजेंट होता है हमारा मलेरिया के अंदर। इसके अंदर क्या आता है, फीवर स्पाइक्स एट रेगुलर इंटरवल डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज। उसके बाद आता है हमारा रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर जो होता है हमको देखने को मिलता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ द फिटस। फिटस के अंदर स्केलेटल मैच्योरेशन के लिए कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल रहता है। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन एक की हार्मोन होता है फिटस में फॉर द स्केलेटल एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। यह स्टिमुलेट करता है बोन के फॉर्मेशन को और एपिफिशियल प्लेट की एक्टिविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट टिपिकल ऑफ मेरास्मस। निम्न में से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि मेरास्मस के अंदर नहीं होता है। ऑप्शन ए इमासिएटेड अपीयरेंस, ऑप्शन बी फैटी लिवर, ऑप्शन सी ओल्ड मैन्स फेस, ऑप्शन डी ग्रोथ रिटार्डेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फैटी लिवर। मेरास्मस में सिवियर कैलोरी डेफिशिएंसी होती है। इसका अपीयरेंस जो होता है वो इमासिएटेड अपीयरेंस होता है और ग्रोथ रिटार्डेशन भी हमको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें फेस की, तो यह जो फेस होता है वो ओल्ड मैन फेस जैसा देखने को मिलता है क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो लॉस हो जाता है। और रही बात फैटी लिवर की, तो फैटी लिवर जो होता है वो हमें क्वाशियरकोर डिसीज के अंदर मिलता है, ना कि मेरास्मस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशियरीज आर नॉट कवर्ड अंडर ICDS। निम्न में से कौन सी ऐसे बेनिफिशियरीज हैं जिन्हें कि हम ICDS के अंडर कवर नहीं करते हैं। ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ऑप्शन ए प्रेग्नेंट वुमेन, ऑप्शन बी लैक्टेटिंग मदर्स, ऑप्शन सी चाइल्ड बिलो 6 years, ऑप्शन डी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अबव 6 years। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अबव 6 years वाले जो होते हैं वो ICDS के अंदर कवर नहीं होते हैं। ICDS के अंदर 3 कैटेगरीज को कवर करते हैं, चिल्ड्रन 0 to 6 years, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, और फिर आती है एडल्ट्स एंड गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस टू इरिथ्रोपोएटिन लेवल्स इन रिस्पांस टू क्रॉनिक हाइपोक्सिया। क्रॉनिक हाइपोक्सिया के रिस्पांस में इरिथ्रोपोएटिन के लेवल के साथ क्या होता है। ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन सी इंक्रीज, ऑप्शन डी फ्लक्चुएट रैंडमली। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इंक्रीज। क्रॉनिक हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर इरिथ्रोपोएटिन लेवल इंक्रीज होता है। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। क्रॉनिक हाइपोक्सिया कौन सी कंडीशन के अंदर हो सकता है, या तो हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले हो या फिर किसी को क्रॉनिक लंग डिजीज हो, तो वहां पर क्रॉनिक हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है। क्रॉनिक हाइपोक्सिया से क्या होगा, सस्टेन इंक्रीज इन इरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन। इसकी वजह से इरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और वह क्यों हो गया, टू स्टिमुलेट द RBC प्रोडक्शन टू इम्प्रूव ऑक्सीजन डिलीवरी। हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन नहीं हो रही है तो ऑक्सीजन डिलीवरी ज्यादा हो, ऐसा करके स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोएटिन RBC प्रोडक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बेबी हैज एन अबगार स्कोर ऑफ 2 at 1 minute, द नर्स शुड। यहाँ पर एक बेबी का अबगार स्कोर 2 दिया गया है 1 मिनट पे, तो नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए रिपीट स्कोर आफ्टर 24 hours, ऑप्शन बी मॉनिटर ओनली, ऑप्शन सी स्टार्ट रेससिटेशन इमीडिएटली, ऑप्शन डी गिव पैरासिटामोल। राइट रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्टार्ट रिससिटेशन इमीडिएटली। अबगार स्कोर एक क्विक टेस्ट होता है जो कि बेबी के बॉर्न होने के तुरंत बाद 1 मिनट और 5 मिनट पर करते हैं टू असेस ए न्यूबॉर्न्स एडेप्टेशन टू एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ।
अब चलिए इसका जो रिजल्ट आता है उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से होता है वो हम देख लेते हैं। अगर हमारा अपगार का स्कोर 7 to 10 के बीच में है, मतलब कि यह नॉर्मल है, तो हमें सिर्फ रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है। वहीं अगर हमारा अपगार स्कोर 4 to 6 के बीच में आता है, मतलब कि मॉडरेट डिफिकल्टी है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सम रिससिटेशन में बी नीडेड। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर अपगार स्कोर 0 to 3 है, तो वहां पर हमारा कंडीशन सीवियर डिस्ट्रेस वाला है, वहां पर हमें इमीडिएटली रिससिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जैसा कि हमको क्वेश्चन के अंदर 2 रेंज दिया गया था, जो कि आता है हमारा 0 to 3 के बीच में, सीवियर डिस्ट्रेस वाला कंडीशन है, तो वहां पर हमने इमीडिएटली रिससिटेशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए 60 kg पेशेंट विथ 30% total body surface area burns, how much fluid should be administered in the first 8 hours using the Parkland formula? आपको यहाँ पर फ्लूइड कैलकुलेट करना है, वो भी पार्कलैंड फार्मूला यूज करके इन द बर्न पेशेंट। आपको पेशेंट का वेट दिया गया है 60 kg और जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न है वो है 30%। ऑप्शन दिए गए आपको, ऑप्शन ए 1800 ml, ऑप्शन बी 2400 ml, ऑप्शन सी 3600 ml, ऑप्शन डी 7200 ml। अब इसका आंसर करने से पहले सबसे फर्स्ट तो हमें यह पता होना चाहिए कि पार्कलैंड फॉर्मूला क्या है। पार्कलैंड फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रिंगर लैक्टिक इज इक्वल टू 4 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया जो बर्न हुआ है हमारा वो, इसी के साथ ही वेट को आपको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा गया फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर कितना एडमिनिस्टर करेंगे। यहाँ का जो रेंज आएगा उसका जो हाफ है वो आपको फर्स्ट 8 आवर्स करना है, उसके बाद नेक्स्ट 16 आवर्स के अंदर हाफ को एडमिनिस्टर करना है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। टोटल फ्लूइड हमें निकालना है 4 ml जो हमारा फॉर्मूला के अंदर था। हमें पेशेंट का वेट 60 kg दिया है, तो 60 kg से मल्टीप्लाई करेंगे। बॉडी सरफेस एरिया हमें 30% दिया, तो 30% से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 7200 ml। अब हमें एडमिनिस्टर करना है फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर। जैसा कि हमने फॉर्मूला के अंदर देखा था, फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर हम टोटल का हाफ जो है उसे एडमिनिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हाफ करेंगे तो 3600 ml आएगा, और जो हमारा बचा हुआ सेकेंड हाफ है उसे हमें नेक्स्ट 16 आवर्स के अंदर एडमिनिस्टर करना है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 3600 ml।